बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के सबक नंबर 27 में हम मालूम करेंगे अल्टरनेटिव्स के बारे में। इन पेज में यहाँ है अल्टरनेटिव्स। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब ये है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिख के रखा हो उसमें अगर हम उर्दू लुग़त के एतबार से स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो इन पेज 3 में यानी नए वाले इन पेज में इसकी भी सहूलत है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक टेक्स्ट है जिसमें है, आज हमने कंप्यूटर क्लास में ये सुना कि खामोशी चांदी है और बात सोना, इसलिए अगर बात कहना हो तो ऐसी कहो जो सोने के मोल बिके, वरना खामोश रहो और चांदी बांटते रहो। इस टेक्स्ट में फ़िलहाल कोई गलती नहीं है। अब मैं इसमें इमला की गलती करते हुए दिखाता हूँ। ये आज था, मैंने इसको लिख दिया आज चीम के साथ में। क्लास था, इसको मैंने लिख दिया क्लाश। और खामोशी था, इसको मैंने लिख दिया चामोशी। चांदी था, इसको मैंने लिख दिया खांदी। अब इसके बाद में हम स्पेलिंग चेक करके देखेंगे अल्टरनेटिव्स के ज़रिए से। तो मैं पहले क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल होम पर। इस तरह मैं पहुँच गया शुरू में। अब अल्टरनेटिव्स और स्पेलिंग, इसका शॉर्टकट कंट्रोल एल आता है। क्लिक किया मैं तो क्लिक करते ही मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि लफ्ज़ आज गलत है। तो वर्ड आज जो है वो गलत है और उसको उसने तब्दील करने के लिए कुछ सजेशन भी किया है। आमतौर पर सजेशंस गलत होते हैं, इसलिए हम लोग करना ये चाहिए कि जहाँ जहाँ गलती महसूस हो रही है उसमें दुरुस्त लफ्ज़ को यहाँ पर लिख दें। तो मैं यहाँ दोबारा सही लफ्ज़ लिख रहा हूँ आज, और चेंज करने के लिए इस पर क्लिक कर दें। ये आज चेंज हो गया। इसके बाद में क्लाश लफ्ज़ गलत था, उसका हल बता रहा है वो तलाश के नाम पे, लेकिन तलाश जाहिर सी बात है कि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर क्लास आएगा। तो जो सही लफ्ज़ आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास। तो इस तरह हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कोई गलती हो उसको ठीक करते हुए जा सकते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ गलत नहीं होती। ये देखो, ये भी पकड़ लिया गलती, चामोशी बता रहा है खामोशी आएगा करके। इसको भी अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और लिखूँगा खामोशी, तो खामोशी टाइप हो जाएगा। खांदी भी पकड़ लिया है। तो जो जो गलतियाँ इसमें रहती हैं उसको कंप्यूटर खुद पकड़ के हमारे को दिखा देता है। और कभी ऐसा होता है कि जो लफ्ज़ गलत नहीं होता मगर कंप्यूटर को मालूम नहीं कि वो चीज़ गलत है करके, उसको भी पता गलती के वो दिखाता है। तो इसलिए इस अल्टरनेटिव्स के स्पेलिंग वाले सहूलत पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक सहूलत है, एक हद तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब ये है हमारे फ़ाइल में कितने अल्फाज हैं। जैसे लफ्ज़ आज ये एक लफ्ज़ है, हम ये एक लफ्ज़ है, ने ये एक लफ्ज़ है। तो इस तरह कितने अल्फाज टाइप किए गए हैं, ये अगर गिनना हो तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और वर्ड काउंट पे क्लिक करने के बाद वर्ड्स 36, लाइन 4 लाइनें आ गई हैं। ये इंटर के साथ में इस तरह हो गया है, और 3 लाइनें दिखाता है, 3 लाइनें हैं। और कैरेक्टर यानी जो आज का आ है ये एक कैरेक्टर है, जी में एक कैरेक्टर है। अगर यहाँ स्पेस मारा जाए तो ये भी मुस्तकिल एक कैरेक्टर होता है। तो कितने कैरेक्टर इसके अंदर हैं वो भी दिखाई देता है, लाइंस कितने हैं, वर्ड कितने हैं और पैराग्राफ कितने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ गिनना हो तो उसके लिए भी काम आता है, या किसी को काम करके देना हो तो हम अपने काम का मुआवजा अल्फाज के ज़रिए से या लाइन के ज़रिए से या पैराग्राफ के ज़रिए से तय कर सकते हैं कि इतने अल्फाज हम इतने पैसों में टाइप करके देंगे। इसके बाद में है ग्रुप। ग्रुप का ताल्लुक़ टेक्स्ट से नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट से है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद यहाँ पर और एक बनाया, फिर और एक बनाया। अब अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप कर देता हूँ तो ये मिल के रहेंगे और जो भी काम किया जाएगा सब में होगा। तो ग्रुप करने के लिए इन पूरों को मैं अहाते में लेकर फिर जा रहा हूँ अल्टरनेटिव्स में और ग्रुप पे क्लिक कर रहा हूँ। ये अब ऑन हो गया है। तो अब ये पूरे मिलकर एक ग्रुप हो गए हैं। इसके बाद में जो भी काम मैं इस पर करूँगा, किसी एक को मैंने क्लिक किया तो पूरे हाथ में आ गए, पूरे पकड़े गए। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ या डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैक वक्त सब में ही वो चीज़ अप्लाई हो रही है। और अगर ये ग्रुप ना हो बल्कि अनग्रुप हो, यहीं पर जाकर अनग्रुप कर दिया जाए तो यहाँ पर अनग्रुप हो गए हैं। अब किसी एक को मैं सेलेक्ट करूँगा तो खाली वही सेलेक्ट होगा और जो भी काम करूँगा वो सिर्फ उसी पर वो काम अप्लाई होगा। तो ये है ग्रुप करना और अनग्रुप करना। इसके बाद में है जनरेट इंडेक्स। इसके बारे में मालूम करने के लिए मुझे कोई बड़ी फ़ाइल चाहिए। देखिए यहाँ एक बड़ी सी फ़ाइल है, इसमें अलग अलग अनावीन के तहत में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मजमून लिखा हुआ है आम के बारे में। फिर इसके बाद में आगे चल रहा हूँ मैं तो सफ़ा नंबर 2 पे किशमिश के बारे में है। आगे चल रहा हूँ, सफ़ा नंबर 3 पर बादाम के बारे में है।
सफ़ा नंबर 4 में कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। सफ़ा नंबर 5 और 6 में केले के बारे में है। तो इस तरह अलग अलग सफ़ात पर अलग अलग अनामीन उन्वानों के साथ में लिखे गए हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़हरिस्त खुद ब खुद बन जाए, तो फ़हरिस्त बनाने के लिए हम लोग पहले पहुँचते हैं उन्वान पर और उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक करके इंडेक्स एंट्री पर क्लिक करते हैं। तो अब उसके बाद में ये लफ्ज़ कंप्यूटर के पास पहुँच चुका है। अब इसको अगर मुझे शामिल करना हो, एक मिनट, ये पकड़ा नहीं है अभी, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं इंसर्ट और इंडेक्स एंट्री। ये लफ्ज़ आम को कॉपी नहीं कर पा रहा है, आगे चलेंगे। किशमिश का लफ्ज़ पे क्लिक किया मैं और इंसर्ट और इंडेक्स एंट्री। ये कुछ वजह से काम नहीं कर रहा है, वरना इस लफ्ज़ को यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम दोबारा अगले सबक में मालूम करेंगे। इसको मैं छोड़ के अभी आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद का सब चीज़ है सैम्बल। सैम्बल का मतलब अलामतें होती हैं। इन पेज 3 में एक सहूलत है कि एक फ़ाइल सिर्फ सैम्बल की बनी हुई है। उसको खोलने के लिए हम जाते हैं अल्टरनेटिव्स में और सैम्बल पे क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Dot पे क्लिक करते हैं, तो एक नया फ़ाइल इस तरीके से खुल जाता है। इस फ़ाइल में कई डिज़ाइंस बने हुए हैं। बिस्मिल्लाह का डिज़ाइन है, रज़ियल्लाहु अन्हु रहमहुल्लाह अलैह, और इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। इसमें से किसी भी चीज़ को इख्तियार करना हो, लेना हो, तो इसको पकड़ेंगे और कॉपी लेंगे और हमारा अपना जो फाइल चल रहा है विंडो में जाकर उस फाइल में जाकर जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसका हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह वो चीज़ वहाँ से यहाँ पर मुंतकिल होकर आ जाती है। तो बहरहाल इसमें कई तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। सैम्पल्स में कोई भी एक डिज़ाइन लेके हम अपने फाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सबक में अल्टरनेटिव्स के हमने मालूम किया कि स्पेलिंग किस तरह चेक की जाती है, अल्फाज को किस तरह गिना जाता है और ऑब्जेक्ट को किस तरह ग्रुप या अनग्रुप किया जाता है, और सैम्पल्स